गांव के 3 दोस्त मानव, सूरज और मनीष एक हफ्ते के लिए जंगल की गहराइयों में पिकनिक मनाने गए। वे हंसी मजाक और मस्ती के मूड में थे। जंगल के हरे भरे वातावरण और ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और खाना खाने और खेल कूद के बाद उन्होंने गुफा के पास कैंप लगाने का फैसला किया, क्योंकि वहां का नज़ारा अद्भुत था। फिर मानव गुफा के पास पहुंचा, जो बाहर से अंधेरी और रहस्यमयी लग रही थी। ठंडी हवा और भीतर से आती सड़ांत उसे अजीब महसूस करा रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, फिसलन भरी काई पर उसका पैर फिसल गया और वह गुफा की गहराई में गिर गया। और गिरते समय उसकी चीख निकली, जिसे सुनकर कैंप पर मौजूद उसके दोस्त घबरा गए। सूरज चिल्लाया, मानव तुम ठीक हो? लेकिन गुफा इतनी गहरी थी कि उनकी आवाज मानव तक साफ नहीं पहुंच पाई। मानव दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला और टॉर्च के सहारे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन गुफा के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर अजीबो-गरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो प्राचीन समय की लग रही थी। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जो गुफा को और डरावना बना रही थी। मानव ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और गुफा की छत पर चमगादड़ों का एक विशाल झुंड देखा। ये चमगादड़ साधारण नहीं थे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनके बड़े नुकीले पंजे डरावने लग रहे थे। और मानव ने घबराकर टॉर्च की रोशनी उनकी ओर फेंकी। चमगादड़ों को रोशनी से परेशानी हुई और वे तेज आवाज में चीखते हुए जाग गए। मानव समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी झुंड में से एक बड़ा चमगादड़ तेजी से उसकी ओर झपटा। मानव डर और घबराहट में वहीं खड़ा रह गया। फिर मानव के ऊपर चमगादड़ों का झुंड टूट पड़ा। उनकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर और डरावनी लग रही थी। एक बड़े चमगादड़ ने सीधे मानव की गर्दन पर हमला किया और अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। मानव दर्द से चीख पड़ा, लेकिन गुफा के अंधेरे और गूंज की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। बाकी चमगादड़ उसकी ओर झपटने लगे, उसके चारों तरफ मंडराने लगे। फिर मानव ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन चमगादड़ों की ताकत और संख्या के आगे वह असहाय हो गया। चमगादड़ों के नुकीले पंजों और दांतों से उसकी त्वचा छिलने लगी। उस बड़े चमगादड़ ने एक बार फिर उसे काटा और मानव को लगा कि उसकी सारी ताकत खत्म हो रही है। किसी तरह वह खुद को घसीटते हुए गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी और चमगादड़ों के हमले के बाद मानव किसी तरह खुद को गुफा से बाहर घसीट लाया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा भयावह भाव था। जैसे ही मानव गुफा से बाहर निकला, उसके दोस्तों ने उसे देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़े। और मनीष ने घबरा कर कहा, मानव ये क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गए? सूरज ने मानव को सहारा देकर बैठाया, लेकिन मानव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और वह बार बार अपनी गर्दन को छू रहा था। मनीष ने पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन मानव ने पानी को दूर धकेल दिया और मानव के दोस्त उसकी अजीब हरकतों को देखकर डर गए। वह धीरे धीरे अपनी ओर मदद के लिए बढ़ते दोस्तों को घूरने लगा, मानो अब उसमें कोई और ताकत जाग चुकी हो। फिर मानव के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसकी त्वचा ठंडी और फीकी पड़ने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और वह अपने दोस्तों की ओर घूरते हुए धीरे धीरे गुर्राने लगा। मानव के अंदर एक अनजानी ताकत जाग चुकी थी। उसकी चोटें भी तेजी से ठीक होने लगी, मानो उसकी शारीरिक सीमाएं अब बदल चुकी थी। फिर अचानक मानव ने सूरज की ओर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे काट लिया। सूरज दर्द से चीखने लगा और बाकी दोस्त घबराकर पीछे हट गए। मानव अब खून पीने लगा था। उसकी हरकतें किसी जंगली जानवर जैसी हो गईं।
मनीष ने चीख कर कहा, मानव, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन मानव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर मनीष की ओर भी हमला किया और उनका खून चूसने लगा। और मनीष किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से भाग निकला, लेकिन मानव पूरी तरह वैम्पायर बन चुका था और खून की प्यास ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। गुफा से निकलने के बाद वह पास के गांव की ओर चल पड़ा। उसकी चाल अब तेज और स्थिर थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। गांव में पहुंचकर मानव ने वहां के लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया और रात के अंधेरे में मानव ने गांव के एक छोटे घर में प्रवेश किया। अंदर एक परिवार सो रहा था। उसने सबसे पहले घर के मुखिया पर हमला किया, फिर एक एक कर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मानव के नुकीले दांत और बेजोड़ ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाया। फिर धीरे धीरे मानव पूरे गांव में खौफ का कारण बन गया। हर घर में चीख पुकार मच गई। जो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वह दौड़कर पकड़ लेता। उसके द्वारा काटे गए लोग भी वैम्पायर बन रहे थे और गांव का हर कोना धीरे धीरे मौत और खून की प्यास से भर गया। लेकिन जब गुफा से भागते समय मानव ने मनीष को भी काट लिया था, लेकिन मनीष ने किसी तरह खुद को बचाकर भागने की कोशिश की। हालांकि मानव के काटने का असर धीरे धीरे मनीष के शरीर में दिखने लगा। गांव में छिपते हुए मनीष महसूस करने लगा कि उसकी त्वचा ठंडी और बेजान हो रही है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके अंदर एक अजीब प्यास जाग रही थी, खून की प्यास। फिर मनीष ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह प्यास धीरे धीरे उस पर हावी हो गई। उसने अपने हाथों को देखा जो अब सामान्य इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उसका दिल अब डर और पछतावे से भरा था, लेकिन वह खुद को बदलने से रोक नहीं पाया। और मनीष जो एक साधारण इंसान था अब वैम्पायर बन चुका था। उसकी चेतना धुंधली हो गई और वह भी खून की तलाश में गांव में निकल पड़ा। वह मानव को ढूंढना चाहता था, लेकिन अब उसका मकसद बदला लेने से ज्यादा खून की प्यास को बुझाना बन चुका था। और अब मनीष भी वैम्पायर बन चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बची थी। उसने महसूस किया कि मानव को रोकना जरूरी है, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मनीष ने अपने नए वैम्पायर रूप का इस्तेमाल करते हुए मानव को ढूंढना शुरू किया। उसे मानव गांव के एक बड़े घर में मिला, जहां वह बाकी बचे लोगों पर हमला कर रहा था। फिर मनीष ने मानव को रोकने की कोशिश की और चिल्लाया, मानव, रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। लेकिन मानव अब पूरी तरह वैम्पायर की प्यास के कब्जे में था। उसने मानव पर भी हमला कर दिया। दोनों वैम्पायरों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनकी ताकत और गति इतनी तेज थी कि घर के चारों ओर तबाही मच गई। फिर लड़ाई के दौरान मानव का क्रूर स्वभाव और ताकत मनीष पर भारी पड़ने लगी। आखिरकार मानव ने मनीष को हरा दिया और मनीष जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और मानव ने उसकी ओर अपनी खून भरी लाल आंखों से देखा। यह लड़ाई मानव की जीत के साथ खत्म हुई, लेकिन गांव तब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और मानव अकेला रह गया और वह खून की तलाश में आगे बढ़ गया, जंगल से निकलकर नई जगहों पर तबाही मचाने के लिए। फिर मानव जंगल में जा रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी और उसके सामने भेड़िया मानव आ गया। फिर दोनों एक दूसरे के सामने घुराने लगे।